125 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। कोई ईमानदार व्यापारी बेवजह परेशान हो, वो दिन इसके साथ खत्म होने की पूरी संभावना इस जीएसटी के अंदर है। यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है, ये हम सबकी सांझी विरासत है। I would like to express my deep appreciation for all those who made tremendous efforts to make this path-breaking legislation. Thank you. Jai Hind. नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम आपके लिए लगातार जुड़े हुए आपके सामने ला रहे हैं एक के बाद एक तमाम आपकी शंकाओं का समाधान। आपको बता रहे हैं कि जीएसटी रोल आउट के बाद अगर आपके मन में कोई दिक्कत है तो क्या होगा, जिससे आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और अब इस कार्यक्रम में हम पूरे देश से अलग अलग सेक्टर के कारोबारियों के साथ जुड़ेंगे, जहां हमारे तमाम संवाददाता पूरे देश में, देश के अलग अलग प्रदेशों की राजधानियों में, देश के मेट्रोज में मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है, आज पहला दिन जो जीएसटी लागू होने के बाद उनका कैसा गुजर रहा है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं या क्या उनको कितना स्मूथ लग रहा है ये रोल आउट। 17 केंद्रीय और राज्य स्तरीय टैक्स के साथ साथ 23 अलग अलग तरह के सेस के बदले केवल जीएसटी देना होगा। जीएसटी लागू होने के बाद नमक, तेल, साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जीएसटी के तहत खुला अनाज, गुड़, दूध, अंडा और नमक जैसी बहुत सारी जरूरी चीजों पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी सेवाएं महंगी हो जाएगी, क्योंकि उन पर 15% सर्विस टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद अब उन पर 18% टैक्स लगेगा। तो लोगों को क्या लग रहा है, आज पहला दिन उनके लिए कितना मुश्किल भरा गुजर रहा है, या पहला दिन जो उन्होंने सोचा था वैसी कोई मुश्किल नहीं आ रही है। ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, मेडिसिन, रेस्टोरेंट में खाना, इन सब बिजनेसेस पर क्या असर हो रहा है, ये जानते हैं। इसके लिए रुख करते हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद जी मीडिया के रिपोर्टर्स का, जो देश के कोने कोने में मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है। मेरे साथ फिलहाल 3 सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं। मुंबई से सिल्की और एकता मेरे साथ जुड़ रही है, साथ ही दिल्ली से मेरे साथ गौरव खोसला जुड़ रहे हैं। लेकिन एकता, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। एकता, ये पहला दिन है जब जीएसटी रोल आउट हुआ है और तमाम तरह की शंकाएं, एप्रीहेंशंस लोग जता रहे थे कि जीएसटी रोल आउट होगा तो पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आ जाएंगी और कौन से पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो आप जरा बताइए, आप इस वक्त कहां खड़े हैं और आपने लोगों के साथ बात की तो उनका क्या कहना है, क्या दिक्कतें आ रही हैं या उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही? जी बिल्कुल गौरव, मैं इस समय मुंबई के बिग बाज़ार में खड़ी हूँ और यहाँ पर जो कस्टमर्स शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं वो बहुत खुश है। फैमिली की लॉन्ग लिस्ट ऑफ शॉपिंग है, लॉन्ग लिस्ट ऑफ बिल है। और जहाँ तक बात कन्फ्यूजन्स और दिक्कतों की है तो मैं बोलना चाहूँगी, मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जो रात के 2 बजे सोई, जिन्होंने पीएम मोदी की सारी स्पीच सुनी ताकि उनका हर छोटा बड़ा डाउट क्लियर हो। आइए उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बड़ा शॉपिंग बिल मैं देख रही हूँ। I have not yet completed my bills, madam. Just my bills are hanging there. A big thank you to Mr. Modi because this GST will help सिर्फ not only the middle class, जो गरीब लोग हैं उनके लिए मोदी जी का बहुत अच्छा ही एक स्टेप है जिससे हम सबको बेनिफिट मिलेगा. इट विल इनिशियली टेक लिटिल टाइम टू गेट थिंग्स अप्लाइड एंड पीपल अंडरस्टैंड, बट लेटर ऑन इट विल डेफिनेटली हेल्प. आपका जो बजट है, जो शॉपिंग आपने लिस्ट बनाई है, कम गया है बजट? ज़्यादा सामान उस बजट में खरीदा? यस, बिकॉज वो सब जो घर की डेली रूटीन की जो हमारी चीज़ें हैं वो सब हमको एकदम रीजनेबल प्राइजेस में मिली हैं. और जिस वजह से हमको क्या बोलते हैं, घरेलू बजट जो लेडीज़ का होता है रोज़मर्रा की चीज़ों पे, वो सब डेफिनेटली हमको हेल्प करेगा. शी इज़ ऑल्सो देयर टू गिव यू द ओपिनियन. आपका बजट बिल कम गया? यस यस यस, डेफिनेटली. और आपको क्या लग रहा है, जीएसटी से आपका जो किचन का बिल है, जो रोज़मर्रा का सामान है, उससे फ़र्क पड़ा? आप खुश हैं इस मूव से? हाँ जी, बिल्कुल मूव बिल्कुल सेटिस्फाई मी.
GST। बिल्कुल गौरव, जैसा कि आप देख रहे हैं एक फैमिली है जिन्होंने पूरी स्पीच देखी, जिनका बजट जो है घर का वो उतना चाहे रहा हो, लेकिन लिस्ट जो है शॉपिंग की वो काफ़ी बढ़ गई है। यानी कि जो GST इस समय जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ मुंबई में, वहाँ पर लोग काफ़ी खुश हैं। और कल जब बियानी जी से हमारी बात भी हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि लोगों को घर का सामान कम से कम आने वाले दिनों में 3% तक कम मिल सकता है। गौरव ठीक है एकता, आप रहिए मेरे साथ और सिल्की भी मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले इस वक्त मेरे साथ हुंडई के वाइस प्रेसिडेंट राकेश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं। मिस्टर श्रीवास्तव, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और क्योंकि पहला दिन है और GST रोल आउट हो चुका है देश में, तो आपको भी इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मारुति ने दाम घटा दिए हैं कुछ कारों पर 3% तक। क्या हम माने कि हुंडई भी आने वाले दिनों में बस कुछ ऐसा ही करने जा रही है? गौरव, जो है हमारे देश में जो 29 स्टेट्स हैं और जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके हर एक की अपनी अपनी एक अलग प्राइसेस रही है। और जिसके कारण से जो है कि ये जो प्राइस का जो वेरिएशन है वो हर स्टेट में वेरी कर रहा था। अब जब इसको हम यूनिफॉर्म जो है, जब GST आ रहा है, जो सिंपल टैक्स है जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा और गुड टैक्स कहा, वो उनकी एक डेफिनेशन है, पर एक्चुअली में जिसे कहें तो इससे क्या कि जो यूनिफॉर्मिटी आएगी उसमें कहीं पे बढ़ेगा, कहीं पे शायद घटेगा। तो ये ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि अक्रॉस द बोर्ड सारे सेगमेंट में घटेगा। ये है कि डेफिनेटली जो SUVs हैं वे अबव 4 मीटर, उनमें तो दाम बिल्कुल घटेंगे। और जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें कहीं कहीं पे मैच भी हो जाएगा या थोड़ा सा जो है कम होगा यही। पर ज्यादातर जो दाम जो गिरेंगे वो गिरेंगे SUVs में, और जो हायर सेडान हैं उनमें गिरेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि SUVs में दाम गिरेंगे। आज हमारे पास एक फोन भी आया था एक कस्टमर का, वो पूछ रहे थे कि क्रेटा के दाम कम होंगे क्या? तो आपकी बातों से तो लगता है कि क्रेटा के दाम कम होंगे। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि मारुति ने तो 5 लाख तक की कारों पर घटाए हैं और ज्यादातर सेगमेंट, अधिकतर कस्टमर इसी सेगमेंट में आता भी है, आप कह रहे हैं कि SUVs और बड़ी गाड़ियों के दाम कम होंगे। लेकिन एक मैं दूसरा सवाल आपके पास लेके आना चाहता हूं। बहुत सारी शंकाएं जताई जा रही थी कि GST आएगा तो बहुत सारी चीजें, कैसे इसको लागू किया जाएगा, कैसे लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन कमोबेश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो कोई दिक्कत दिखती नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी सामने? देखिए, कोई भी बड़ी चीज की जाती है तो चैलेंज होता है, और जब जो चैलेंज होता है वो ज्यादातर चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन में होता है, कॉन्सेप्ट में नहीं होता है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है GST का, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आएंगे। पर अगर हम इसमें देखें तो एक चीज जो आती है, पिछले महीने में, जून के महीने में हमने करीब 40,000 गाड़ियों की जो है रिटेल की है। और ये जो है हमने जब की है तो हमने कई प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए इसमें। जो सबसे बड़ा वो प्रोएक्टिव स्टेप लिया कि वो अपने कंज्यूमर्स को हमने जो ईयर एंड की जो स्कीम्स होती थी, जैसे दिसंबर में हाईएस्ट स्कीम्स होती हैं, उनके बराबर की स्कीम्स दी। साथ साथ कंज्यूमर्स को एक एश्योरेंस दिया कि पोस्ट GST के जो प्राइसेस हैं, अगर आज आप जून में खरीदते हैं तो हम आपको उसका जो है डिफरेंस भी दे देंगे। ये बहुत ही 2 प्रोएक्टिव स्टेप्स थे, जिसके कारण से हमें जो है अपने प्रोडक्शन को रोकना नहीं पड़ा। हमने कोई भी शिफ्ट नहीं रोकी, पूरा प्रोडक्शन हुआ और 40,000 गाड़ियों की हमने बिक्री की। इनफैक्ट हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया इससे, जो है कि कई लोगों ने या कई कंपटीटर्स ने दूसरे स्टेप्स लिए प्रोडक्शन कट करने के, पर हमने नहीं किया। तो हमारी एक सोच थी, वो ये थी कि एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने हुंडई के कस्टमर्स को एक जो है प्राइस, जो है बेस्ट प्राइस वैल्यू इक्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, उसी पे हमने किया काम। ठीक है मिस्टर श्रीवास्तव, आप मेरे साथ रहिए। मेरे सहयोगी नंद कुमार नायर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि ऑटोमोबाइल कवर करते हैं। और नंद इस वक्त मौजूद है एक ऑटोमोबाइल के शोरूम में ही। नंद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरे साथ हुंडई के वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राकेश श्रीवास्तव। तो अगर आपके साथ कुछ लोग हो, उनसे अगर आप कुछ बातचीत करना चाहें या वो कुछ सवाल पूछना चाहें मिस्टर श्रीवास्तव से। गौरव, इस वक्त खुशकिस्मती की बात है कि राकेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं, Hyundai के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और मैं इस वक्त मौजूद भी Hyundai के शोरूम में ही हूँ। लेकिन क्योंकि जुलाई 1 आज जो शनिवार भी है, और ये भी आप वजह कह सकते हैं कि बहुत कश्मकश है। ना ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट डीलरशिप पे देखने को मिलेगी, ना ज़्यादा एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट आपको कस्टमर्स की तरफ से अभी कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कई चीज़ों में बोलिए नंद, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी।
माफी चाहता हूँ क्योंकि कई चीजों में इस वक्त एम्बिग्यूटी मौजूद है। जैसे कि अगर मैं आपको डीलरशिप का अगर ग्राउंड रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करूं तो अभी सिस्टम को कंपैटिबल होना है। जो सर्वर है, इंटरनल सर्वर है या टैली जिसपे काम होता है, उनको अभी जीएसटी के नहीं तो कोई सवाल डीलर पूछना चाहते हैं क्या कंपनी के मैनेजमेंट से, क्योंकि हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है तो उन्होंने कोई सवाल बताया आपको? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि गाड़ी की कीमतों में क्या फर्क आने वाला है, क्योंकि छोटी गाड़ियों को लेकर कुछ एम्बिग्यूटी है। जो 5 लाख से कम की गाड़ियां हैं उनको लेकर हल्की सी एम्बिग्यूटी दिख रही है कि क्या उनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा या फिर कमी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से राकेश श्रीवास्तव साहब इसका जवाब देना चाहेंगे। श्रीवास्तव जी, जहाँ तक मैंने बताया कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो एसयूवीज हैं, जो बड़े सेडान्स हैं अबव 4 मीटर, उनमें डेफिनेटली जो है दाम कम होंगे। रही बात जो है कॉम्पैक्ट कार की, उसमें जो है डिपेंड करता है कि किस स्टेट की बात कर रहे हैं। जहाँ पे जो वैट बहुत ज़्यादा था, जिसमें एलबीटी भी था या ऑफराइड था, अगर वो ज़्यादा थे तो उसमें जो है वहाँ पे दाम जो है घट सकते हैं। और जहाँ पे जो है करीब 12.5 के करीब जो है वैट वगैरह बिल करके था, तो वहाँ पे शायद जो है दाम थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट में क्या प्राइसेस चल रहे थे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक ऑटो इंडस्ट्री के लिए कि जब 29 स्टेट में 29 प्राइसेस, 7 यूनियन टेरिटरीज में 7 प्राइसेस, और अगर हमारी जैसी कंपनी ले जहाँ पे हमारे पास 11 ब्रांड हैं, हर ब्रांड में 6 वेरिएंट हैं और उसके बाद वेरियस कलर ऑप्शंस हैं, इसमें समय लगेगा। आज पहला दिन है और जहाँ तक है हमने अपने डीलर्स को, चैनल्स को पूरी तरीके से तैयार किया हुआ है। सीईओ, सीएफओ, अकाउंट सबकी ट्रेनिंग की गई है, सिस्टम्स हमारे अपग्रेडेड है और जो है ये प्राइसेस हम जहाँ तक है आज शाम तक नहीं तो कल अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो ये आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि हुंडई आज शाम नहीं तो कल तक अपने प्राइसेस अनाउंस कर देंगे कि आफ्टर जीएसटी रोल आउट हुंडई किस कार में कितनी कमी करना जा रहा है कीमतों में, या किस कार की कीमत में कितने अंतर आने जा रहे हैं। मिस्टर श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि हुंडई की क्या प्लानिंग है आफ्टर जीएसटी रोल आउट। लेकिन अब हम अपने दूसरे सहयोगियों का भी रुख करेंगे। मेरे साथ देश के तमाम कोनों से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनुराग मुंबई से हैं, मेरे साथ दिनेश नोएडा से हैं, गौरव खोसला दिल्ली से हैं। मैं अनुराग आपके पास आऊंगा। अनुराग, क्योंकि कल रात भी आप हमारे साथ जुड़े थे और बिग बाजार में जो सेल चल रही थी, आपके साथ किशोर बियानी थे और बता रहे थे कि वो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, उन्होंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा लोग वहां पर थे। तो क्योंकि अब तो दिन है और अभी भी क्या सेल चल रही है और क्या वाकई अभी भी वही रिस्पॉन्स दिख रहा है और पहला दिन है, तो क्या कोई दिक्कत भी वहां हुई क्या कस्टमर को या सेलर को? गौरव, मैं इस समय मुंबई के दवा बाजार में हूँ। ये एक बहुत बड़ा मेडिकल हब है, बहुत सारी मेडिकल्स की शॉप है। ये बॉम्बे हॉस्पिटल जो एक बड़ा हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल सामने दवा बाजार लगता है। तो यहाँ पर की ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ दुकानें हैं जिनके ऊपर जीएसटी के सॉफ्टवेयर लग चुके हैं और वहाँ से बिल निकल रहे हैं, जबकि कुछ दुकानें हैं जहाँ पर अभी भी सॉफ्टवेयर पूरी तरह से कंपैटिबल नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर नहीं लगे हैं। और जो कारोबारी है सालों से मैनुअल बिल फाड़ते थे, जिन्होंने कंप्यूटर नहीं लगाए हुए थे, तो वो अब कंप्यूटर लगा के अपना जो पूरा पुराना स्टॉक है उसकी फीडिंग कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि उसके बाद ही सॉफ्टवेयर कंपैटिबल हो पाएगा। तो कुछ दवा कारोबारी है, उन्हीं से मैं जानता हूं। सर, अब तो जीएसटी लग गया है, जीएसटी की शुरुआत हो गई है, तो क्या जो अब आप बिलिंग कर रहे हैं वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहे हैं या फिर अभी मैनुअल बिलिंग जारी है? जी, आज से हमने ये ऑनलाइन बिलिंग चालू कर दी है। जो अभी तक हम लोग मैनुअल करते थे वो आज से कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। तो अभी भी आपके मन में कुछ शंका है कि स्टॉक को लेकर जो सबसे ज़्यादा चिंता थी दवा कारोबारियों को, क्या अभी भी उसको लेकर आशंकित है? जी हाँ, ओपनिंग स्टॉक को लेके हमेशा प्रॉब्लम रही है। पहले से भी वही प्रॉब्लम थी और आज भी वही प्रॉब्लम है। ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। उस पर जीएसटी क्या लगेगा, कितना लगेगा और उस पर हमें रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस पे मिलेगा, कितना मिलेगा, उस पर कोई भी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। सर, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, जैसे क्योंकि मेडिकल के अंदर भी 5% और 12% की स्लैब थी, तो अब किस तरह से आप बिलिंग कर रहे हैं? और ठीक है अनुराग, एक बढ़िया सवाल यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को लेकर आया और आपको बता दें कि दिन भर आज हमारे साथ देश के कई जाने माने एक्सपर्ट थे, हमारे साथ जीएसटी नेटवर्क के चेयरमैन थे और इन्हीं सब सवालों के जवाब वो दे रहे थे और जी बिजनेस आगे भी इन्हीं सवालों के जवाब लगातार देता रहेगा। और मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, उनका सवाल लूंगा जिनसे आप पूछ रहे थे, लेकिन मैं अपने दूसरे सहयोगी के पास जाना चाहता हूं। दिनेश मेरे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। दिनेश, आप इस वक्त कहां हैं और जहां पर आप खड़े हैं उनसे आपने क्या बात की, उनसे बात कराई अगर वो आपके साथ हो, और जीएसटी रोल आउट के बाद वो क्या कहना चाहते हैं?
लगता है दिनेश तक मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं सिल्की आपके पास आऊंगा। सिल्की आप बताइए इस वक्त कहां हैं आप और आप क्या देख पा रही हैं? जी, मैं इस वक्त प्रभा देवी के विजय सेल्स में मौजूद हूँ और उसके स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा था, जिसे ओपन बॉक्स स्टॉक क्लियरेंस सेल के नाम से पिछले 1 महीने से प्रमोट किया जा रहा था, उसे 2 दिन और कंटिन्यू किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने ये जो सेल चल रही है, स्टॉक क्लियरेंस सेल, जिसे GST सेल भी कहा जा रहा है, इसका फायदा उठाया है क्या? या मैंने इसका बहुत फायदा उठाया। मैंने कल लैपटॉप और एक वॉशिंग मशीन बाय किया कि ताकि अभी टाइम है तो डिस्काउंट्स में खरीद लेते। नहीं तो कल पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। जैसे बताया जा रहा है 12% टू 18% के बीच में टैक्स लग सकता है। तो वी आर एंजॉइंग इट। और जैसे कि सोशल मीडिया बहुत बूम हो रहा है, तो फोटोग्राफी के हम लोग बहुत शौकीन है, तो कैमरास पे भी टैक्स बढ़ रहा है। और आपकी डिलीवरी, जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है, उसको लेकर कुछ बताया कि बिल हाथ में आया आपके? बिल हाथ में आ रहा है, बट वो लोग कह रहे हैं कि डिलीवरी के लिए एटलीस्ट 10 to 15 डेज जाएंगे। लेकिन बिल आपको अभी तक मिला नहीं है क्योंकि वो नया सॉफ्टवेयर है जो अपडेट नहीं हुआ है इसमें। सिर्फ प्रोसेसिंग में सब। तो बेसिकली यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं हुआ है और इसकी वजह से जो केवल बुकिंग्स है वो ली जा रही हैं और डिलीवरी जो है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की, वो कम से कम 1 हफ्ते के डिले के साथ डिलीवर किया जाएगा। बट कहा जा सकता है कि ये जो 1 महीने पुराना पहले से जो सेल चल रहा था, इसका लुत्फ उठाने के लिए कई सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है सिल्की, आप रहिए मेरे साथ और भी तमाम सहयोगी नंद हैं, दिनेश हैं, अनुराग हैं, गौरव हैं और एकता भी हैं। लेकिन दिनेश के पास जाएंगे। अब दिनेश, अगर आवाज आ रही हो, नोएडा से आप हैं और आपके पीछे ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं, मतलब आप किसी ज्वेलरी शोरूम में हैं, तो वहां पर क्या रिस्पांस है लोगों का? पहला दिन है GST रोल आउट के बाद, और क्या सेलर क्या कह रहे हैं, उनको क्या लग रहा है? सब स्मूथ है या उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं? दिनेश, आवाज आ रही है आप तक? लगता है दिनेश तक आवाज नहीं जा रही। गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव, आप बताइए इस वक्त कहां हैं और आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका क्या कहना है GST रोल आउट को लेकर? देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं नोएडा सेक्टर 120 में खड़ा हूं। आज सुबह जब हम अपना प्रोग्राम दिखा रहे थे दर्शकों को, उस समय जब जिस शॉप पे था वहां पे उन्होंने साफ तरीके से ये कहा था कि अभी जो GST की बिलिंग है वो अभी तक नहीं हो पा रही क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुए हैं। अभी तक नंबर अप्लाई किया होगा, जैसे ही नंबर आएगा उस समय हम उसकी GST की जो नए GST लागू हुआ है उसकी बिलिंग शुरू हो जाएगी। देखिए स्टॉक को लेकर हमने काफी जांच पड़ताल की तो वहां पर ये निकल के आया था कि वहां पर जो एसेंशियल ड्रग्स है वो आसानी से मिल रही है। लेकिन अब जब हम जिस शॉप पे खड़े हैं वहां हमारे साथ कुछ मेडिसिन लेने आए हुए हैं लोग, उनसे जानते हैं सर GST आज से लागू हो गया है, आपको क्या मन में आपके सवाल था कि GST लागू हुआ और आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्या आपकी सोच क्या थी इस GST को लेकर? एक तो ये बहुत बढ़िया कदम है मेरे को लगता है जो लिया गया है कि सिंगल टैक्स पूरे इंडिया में है। एक सिंगल नहीं हुआ, 4-5 लैब है, मेरे को लगता है आने वाले टाइम में वो 2-3 में हो जाएगा। एक कंसर्न मेरे को जो लगता था कि सप्लाई ऑफ ड्रग्स का इशू रहेगा और वो फीडबैक मेरे को यहाँ से भी मिला है कि भाई अगले 10-12 दिन में दिक्कत रहेगी, तो मेरे ख्याल से वो स्मूथ हो जाएगा। एज कंज्यूमर मेरे को लगता है कि अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो उसका MRP जरूर कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि MRP से ज्यादा प्राइस नहीं देना या जो भी नेगोशिएशन करना है MRP पे करना है। तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि अगर किसी में टैक्स कम हुआ है तो उसके हिसाब से उनकी MRP भी कम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा एज कंज्यूमर, अभी तो ये दवाई की बात है लेकिन कुछ सर्विसेज हैं जैसे इंश्योरेंस है या मोबाइल के बिल हैं जो 15 से 18% में आ गए, तो गवर्नमेंट को थोड़ा इस पे सोचना चाहिए। और एक जो मेजर चीज है जो लोगों को इफेक्ट करती है वो है फ्यूल, पेट्रोल या डीजल। उस पे एक न एक जल्दी ये कंसेंसस होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर में कि उसको GST के दायरे में कैसे लाया जाए। यानी गौरव यहाँ पर ये काफी नॉलेज रख रहे हैं, इनको हर चीज पता है कि ये क्या क्या चीज चाहते हैं सरकार से। हमारे पास दुकानदार भी है जो मेडिसिन सेल करते हैं। सर आप बताइए, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, GST बिल की डिमांड की जा रही है, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? सर हमारा क्योंकि हमने अभी तक GST नंबर अप्लाई कर रखा है, वो अभी तक आया नहीं है, तो हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि एक तो हमारा स्टॉक भी प्रॉपर नहीं आ पा रहा है क्योंकि कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का हमारा ऐसा है कि उनकी अपडेट नहीं हुए जो उनका सिस्टम है, तो उस चक्कर में हमें बहुत दिक्कत हो रही है, माल भी थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। जैसे आज भी हमारी कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारी सप्लाई नहीं आई है, वो कह रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेटिंग पे चल रहा है अभी,
तो हमें ये चीज देखने को मिल रहा है और कस्टमर भी कह रहा है कि भैया हमें बिल दो, बट हम दे नहीं पा रहे हैं। जीएसटी से आप खुश है कि जीएसटी जो लागू हुआ है, मेडिसिन की सस्ती दवाएं मिलेंगी, कस्टमर को फायदा होगा, उससे आप कितना खुश है? सर खुश भी हैं और खुश भी नहीं है, क्योंकि हम एक ही चीज कह सकते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि कौन सा स्लैब, कौन सी मेडिसिन किस स्लैब में गई है और कौन सी आइटम किस स्लैब में गई है। हमसे कभी ना हमें कभी किसी ने बताया ना कुछ, बस देख रहे हैं और चल रहे हैं सर। यानी यहाँ पर कई कस्टमर्स को काफी अच्छी नॉलेज है कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज सस्ती होगी, लेकिन अभी दुकानदारों के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तक उनको पूरी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो स्टॉक है वो काफी कम हो रहा है। इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि उनके अभी सिस्टम जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अभी ये बिल जो दे रहे हैं वो मैनुअली दे रहे हैं, जो पुरानी बिलिंग है वही चल रही है, लेकिन स्टॉक की अभी थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है गौरव, मैं आता हूँ आपके पास। आप फिर से नंद कुमार नायर के पास चलते हैं। नंद कुमार नायर बता रहे थे हुंडई के एक शोरूम में दिल्ली में। तो नंद आप बताइए, अब वहां क्या बात हुई आपकी, आपने क्या देखा और जीएसटी रोल आउट के बाद कैसा रिस्पांस दिख रहा है आपको? जीएसटी रोल आउट के बाद रेस्पॉन्स अगर कहें तो पॉजिटिविटी है गौरव, नो डाउट एवरीबडी इज अपलॉडिंग दिस फैक्ट कि कुछ ऐसा ठोस कदम है, वन मार्केट वन नेशन बनाने की जो कोशिश है बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब कुछ नया शुरू होता है तो एक डिसरप्शन होता है और कहीं ना कुछ परेशानियां आती हैं। वही परेशानियां यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं। जो कस्टमर आ रहा है उसको इस बात की परेशानी कि उसको प्राइस की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ जो नए प्राइस हैं वो अनाउंस नहीं हुए हैं। जो डीलर्स हैं वो इस बात के लिए क्लियर नहीं है कि वो अभी माल को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अभी सिस्टम रेडी नहीं है। तो यानी कि वो किसी तरीके की रसीद नहीं दे सकते, किसी तरीके की बुकिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए डीलर्स भी रुके हुए हैं। तो राइट नाउ ओनली इंक्वायरीज हैं जो कि इस वक्त देखने को मिल रही हैं। कुछ कस्टमर इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हैं। जीएसटी का ये जो डिसीजन आया है और आज आप खुद शोरूम में परचेस करने के लिए आए हुए हैं, किस तरीके की आपको परेशानी आ रही है एंड आपका टेक किया है जीएसटी को लेकर, हाउ डू यू फील अबाउट? यहाँ भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी को भी जीएसटी के बारे में कुछ पता नहीं है, कौन सी गाड़ी कितनी महंगी होगी या कितनी सस्ती होगी, कोई अपडेशन भी नहीं है, कुछ मतलब रेट लिस्ट वगैरह भी कुछ ना अपडेट नहीं हुई है, इसलिए थोड़ी सी तो बुकिंग्स वगैरह कराने के में इतना थोड़ा सा वो नहीं लग रहा, कंफर्ट फील नहीं हो रहा अंदर से। तो गौरव जैसे कि मैंने कहा वही चीज़ है जो कि और सिर्फ इस डीलरशिप की बात नहीं करेंगे, हम कई सारे डीलरशिप पे गए थे और हर डीलरशिप पे हाल अमूमन ऐसा ही देखने को मिला था। कस्टमर इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं और डीलरशिप में जैसे कि राकेश श्रीवास्तव जी कह रहे थे इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज होता है। कंसेप्ट आसानी से बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा चैलेंज आता है, तो वो वही चैलेंज है जो कि अभी फेस किया जा रहा है। लेकिन अगले 4-5 दिनों में इसमें काफ़ी क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी जैसे ही सिस्टम अपडेट हो जाएंगे। प्राइस लिस्ट जैसा कि आपने कुछ देर पहले श्रीवास्तव जी से बात करी थी, उन्होंने इस बात पे खुलासा भी किया कि कल तक उनके प्राइस भी दिखा दिए जाएंगे। वो तो कह रहे थे आज शाम तक नहीं तो कल तो फाइनल ही हम कर देंगे कि किस स्टेट में हमारे कौन से मॉडल का कितना प्राइस गिर रहा है या कौन सा उठ रहा है। और वो ऑलमोस्ट कह रहे थे कि बड़ी गाड़ियां तो सस्ती होंगी, छोटी गाड़ियों पर वो बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैं आता हूं आपके पास, मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं और आई होप कि दिनेश के पास अब मेरी आवाज जा रही हो। दिनेश, अगर आप सुन पा रहे हो इस वक्त मुझे, तो आपने लोगों से बात की, क्या कह रहे हैं लोग जीएसटी रोल आउट के बारे में, सेलर का क्या कहना है, कस्टमर का क्या कहना है, क्या फील कर रहे हैं आप वहां? जी गौरव, आपने सही कहा, लेकिन सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जीएसटी को लागू होने में भारत को करीब 16 साल, 4 सरकारें और 6 फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत पड़ी और मकसद साफ था कि भारत को एक साथ जोड़ने का। हमारे यहाँ पे मैनेजर से, हम एक ज्वेलरी शॉप पे हैं, यहाँ पे मैनेजर से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि पिछले 10-15 दिनों में जितना ज्यादा हमें डिमांड ज्यादा देखने को मिली है, 30 से 40% का इजाफा हुआ है, लेकिन पहले दिन जीएसटी के लागू होने के पहले दिन ही लोग थोड़ा सा कतरा रहे हैं। हालांकि अगर हम सोने के दाम की बात करें तो सोने के दाम काफी कम हुए हैं कल की, अगर हम कल से कंपेयर करें तो कल जहां पे सोने का दाम था 28,300 रुपए, तो आज इसका दाम हो गया है 27,500 रुपए। तो कुल मिला के 800 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन इनिशियली लोग थोड़ा कतरा रहे हैं सोना खरीदने में, लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा समय लगेगा लोगों का भरोसा जीतने के लिए और लोगों को नहीं। दिनेश, आपने वहां मौजूद जो शोरूम में जो मैनेजर्स हैं या जो डीलर्स हैं उनसे बात की होगी, क्या वो जीएसटी इनेबल हो चुके हैं, क्या उनका सिस्टम जीएसटी इनेबल हो चुका है? और अगर उनसे आप बात कर सकें या कोई कस्टमर आपके आसपास हो उनसे बात कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा।
जी बिल्कुल, मेरी बात हुई है यहाँ के मैनेजर से, हालांकि ऑन एयर कोई भी आने को तैयार नहीं है। और कस्टमर, जैसे मैंने आपको कहा कि कस्टमर्स की अभी थोड़ी सी कमी दिख रही है, थोड़ा हिचकिचा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, पहला दिन है। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्राइसेस को रेगुलराइज कर दिया गया है, जीएसटी के अकॉर्डिंग ही प्राइसेस को रेगुलराइज कर दिया गया है, और इसी की बदौलत आपको 800 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 800 रुपए कम हो गए हैं पहले ही दिन। तो यही है यहाँ पे मैनेजर से जिनसे बात हुई उनका यही कहना है। ठीक है दिनेश, मैं आऊंगा आपके पास। एकता के पास चलते हैं, मुंबई एकता बिग बाजार में वहां पर मौजूद है। एकता बताइए, आप अभी वहां लोगों से बात कर रहे थे, लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं, हम तो पीएम मोदी को थैंक कहते हैं कि उन्होंने जीएसटी रोल आउट किया। जरा आप अभी फिर से हमारे दर्शकों को बता सके, वहां कोई मौजूद, अगर कोई जो बिग बाजार का कोई अधिकारी या बिग बाजार का कोई ऑफिशियल आपसे बात करे या आप दिखा सकें कि इस वक्त क्या भीड़ है, वीकेंड है और जीएसटी रोल आउट हो चुका है। जी बिल्कुल गौरव, मैं अपने कैमरा पर्सन को पैन करने को कहूँगी। जो भी पीछे बिलिंग काउंटर्स हैं, आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी बड़ी बास्केट्स लेकर आए हैं। वैसे भी 2 से 22% का डिस्काउंट बोला जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे कस्टमर्स से बात हुई, उन्होंने अपना जब शॉपिंग बिल देखा तो उनको भी लगा कि जीएसटी के बाद उनको फ़ायदा मिल रहा है, जो घर का सामान है वो उनको थोड़ा सस्ता लग रहा है। इसलिए हर कोई, सैटरडे का दिन है, यहाँ पर सेल की बात हो रही है, जीएसटी का पहला दिन है, उम्मीदें लेकर बहुत से लोग आए और आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बास्केट्स में अपने घर का पूरा राशन ले रहे हैं, क्योंकि यही लग रहा है कि जीएसटी बहुत फायदेमंद है और उनका जो हाउस होल्ड बजट है वो कम हुआ है। गौरव बिल्कुल, वैसे जीएसटी रोल आउट होने से पहले कहा जा रहा था कि जितना लेना ले लो, बहुत तगड़ा डिस्काउंट है, और उसके बाद अब जीएसटी रोल आउट होने के बाद देखिए किस तरह से लोग वहां पर खरीद रहे हैं। मतलब लोगों को लग रहा है कि विन विन सिचुएशन है, जीएसटी भी उनके लिए बहुत अच्छा है और इसीलिए लोग ट्रॉली भर भर के सामान खरीदते हुए फिलहाल एक बिग बाजार जैसे स्टोर्स में तो दिख